स्थिति में पड़ा हुआ है तो साढ़े साती में बहुत बड़े बड़े काम आदमी करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। सब राशि वालों के लिए 2025 से 2030 के बीच की जो है हम 5 भविष्यवाणी जो कि अच्छा या बुरा क्या लागू होगा आप पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, और 5 सटीक भविष्यवाणी हम आपको बता देते हैं जो सबसे पहले आ जाए, क्योंकि 2.5 साल के बाद जो है आपकी साढ़े साती भी आने वाली है, ये आपको पता है, क्योंकि 2.5 साल के बाद जो है शनि फिर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि शनि 29 मार्च के बाद जब ये गोचर करेगा तो यहाँ पे गुरु, क्योंकि गुरु जो है अभी आपका लग्न में बैठा हुआ है, क्योंकि 1 साल के बाद ये इधर जाएगा, फिर 1 साल के बाद इधर जाएगा। तो अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उत्तम समय है ये 2 से 2.5 साल, और ये 100% आपको अच्छा जॉब दिला सकता है। चाहे हम टीचिंग की तो हमें, चाहे प्रोफेसर हैं या गुरु से रिलेटेड जितने भी जॉब है आपको ये 100% दिला सकता है। दूसरी बात ये है कि शनि जो है अभी 2028 में, यानी कि 2028 में तो साढ़े साती आपका शुरू होगा। अगर शनि की बात करते हैं तो अगर अभी आप जैसे कि सोने का या पलंग हुआ या सपोज कीजिए आप लोहे का, ये सब का अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये शनि अभी आपको अच्छा रिजल्ट लेकर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब ये मीन में भी जाएगा शनि, तो 2.5 साल के बाद तो वो मीन में जाएगा। 2.5 साल के बाद जब मीन में 29 मार्च के बाद जो है ये जब जाएगा तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट आपको लेकर देगा धन संपत्ति के लिए, क्योंकि ये मालिक भी आपका है नवम घर का और 11th हाउस का, ये दोनों चीज का मालिक है। अगर आप सपोज कीजिए कि शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, इसमें ये बहुत अच्छा, क्योंकि राहु भी आपका यहीं आसपास में उस पर घूमेगा, वो आपका राहु की अगर वहाँ पे जाएगी तो वो उसकी दृष्टि भी जो है इस पर पड़ेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। अगर आप रेलवे में जॉब करने की सोच रहे हैं जो, या लॉन्ग टर्म मतलब कि जो दूर जाकर नौकरी करना, ये आपको सफलता दे सकता है। या कोई आदमी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम जो है आईटी में काम करें, क्योंकि आईटी का कारक भी राहु होता है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। ये सटीक, ये 2.5 साल जो है आपका क्रीम पीरियड है। अगर आपका शनि कुंडली में नीच का नहीं है तो ये क्रीम पीरियड है, आप इसमें निकल सकते हैं अगर आप तैयारी, क्योंकि शनि पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शनि हम लिख के देते हैं कि शनि इस पीरियड में 2.5 साल में आपको निकाल देगा। अब फंसेगा कब? फंसेगा जब शनि इस घर में 2.5 साल के बाद आएगा, यानी कि ये आएगा कब? तो ये फरवरी 2028 से लेकर फरवरी 2030 तक, यहां से साढ़े साती आपका शुरू होगा। वो शनि, अब देखिए वहां पे तो शनि नीच का भी हो जाएगा, अदरवाइज उस वक्त ये स्थिति आ सकती है कि यहाँ पे जो है गुरु अगर यहाँ पे रहेगा अगर आपका, तो गुरु तो यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ से अपनी दसम दृष्टि भी, नवम दृष्टि भी अच्छी रहेगी उसकी। तो गुरु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तो अच्छा रिजल्ट लेकर देगा उन लोगों के लिए जो आदमी झूठ सच नहीं बोल के पैसा कमाए हैं। अगर आप झूठ बोल के पैसा कमाए हैं या किसी से आप बेईमानी कर लिए हैं तो 28 से 30 के बीच दर्दनाक आपकी हालत होने वाली है, क्योंकि शनि जो है कभी भी अगर आपका कर्म अगर खराब है तो वो खराब ही रिजल्ट लेकर देगा, वो अच्छा रिजल्ट वहाँ पर लेकर ही नहीं देगा, उसमें पावर ही नहीं कि आपको अच्छा रिजल्ट लेकर दे सके। अगर आपने 2000 अभी से लेके 2028 तक अगर सही हैं, अगर अच्छे रास्ते पकड़ लिए तब तो ठीक है। अगर पहले अगर आपने गलत काम किया है, क्योंकि हम तो उपाय भी बता देंगे कुछ, क्योंकि कार्मिक उपाय है, हमने पिछले मेष राशि में भी बताया था, हम वृष राशि में भी उपाय बता देंगे। लेकिन देखिए कर्म का जो फल होता है ये सबको भोगना पड़ता है, चाहे हम हैं या आप हैं।
और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि शनि की स्थिति कुंडली में आपका किस प्रकार का है। तो पहला सरेसाती थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है, यहाँ पे आपको चोट भी लग सकता है। हम बार बार बोलते हैं कि सरेसाती में कभी किसी का जान नहीं जाता है, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है, शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में पड़ा हुआ है, तो सरेसाती में बहुत बड़े बड़े काम आदमी करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। मन पे जरूर कमांड रखिए, क्योंकि वो एक्शन अभी जो है, जिस भी जातक का वृषभ राशि होगा उसका देखेंगे कि 29 मार्च के बाद जो है उसमें एक्शन आना शुरू होगा, शरीर में काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो आदमी अपने आप को बिजी नहीं बनाएगा तो वो आदमी सिर्फ फंस जाएगा फिर उसमें। तो इस स्थिति में आपको अपने आप को बिजी रखना है, चाहे कोई भी काम, गलत काम में नहीं जाना है, सही काम में आपको लगाना है, ताकि पहला ही चरण आपका जो है खराब जाएगा, फिर दूसरी चरण में उस स्थिति की नहीं आएगी, तीसरी चरण में उस स्थिति नहीं आएगी वैसी, लेकिन पहला चरण आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और दूसरा है कि यहाँ राहु भी आपका यहीं, क्योंकि राहु गोचर करेगा तो यहीं आसपास में रहेगा। अगर लग्न में रहा तो अगर सपोज कीजिए उस वक्त, तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी अच्छा उस वक्त रिजल्ट लेकर देगा वो। अगर कोई आदमी इस स्थिति में शेयर मार्केट में मेजर अगर पैसा कमाना चाहता है तो अच्छा रिजल्ट ले, लेकिन वहाँ पे निगेटिव यही है कि आदमी को जैसे कि अफेयर करवा देता है। और राहु का काम क्या है कि अफेयर करवा के कभी कभार जो देखा गया है कि शादी भी तुड़वा देता है, ये भी स्थिति आती है। तो ये सब घटनाएं हो सकती है, लेकिन हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना, हमें सही रास्ते पे चलना है। और कुछ उपाय है, जैसे कि अगर आपके धर्म कोई भी पूजा स्थल पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से जल भर के जरूर लाइए, चाहे वहाँ पे कोई भी नल का ही चापाकल का हो, नल का पानी हो, जरूर लेकर आइए, ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। लेकिन ये कब, जब 2028 की जब प्रॉब्लम में फंसेंगे तब। अभी तो आपके पास में क्रीम टाइम है 2.5 साल, आप अभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंस गए 2028 से 2030 के बीच में, तो उस स्थिति में आप उपाय कीजिए। हमने ये एक्शन का बताया, अगर अभी भी करना चाहते हैं और वो 7.5, अगर शनि आपकी कुंडली में नीच का है, खराब स्थिति में पड़ा है, तो वो 7.5 साल जो डैमेज जाएगा उस स्थिति में कुछ कर्म, जैसे कि परिवार के किसी भी स्त्री को आप चप्पल दे सकते हैं खरीद के, ये भी उसका जो है एक रेमेडीज होता है, आप वो भी कर सकते हैं। आप मांस, मछली, दारू ये सब जो है मत पिए, ये थोड़ा सा जो है दिक्कत देगा आपको। माता पिता के आज्ञा से शादी करना, अगर आपके इस बीच में जो है शादी, क्योंकि ये क्रीम टाइम है तो इसमें शादी हो सकता है, तो शादी अगर होगा तो माता पिता के आज्ञा से कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। क्योंकि माता पिता के आज्ञा से नहीं करेंगे तो जब राहु यहाँ पे आएगी तो इसकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम घर पे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। तो वो भी आप कर सकते हैं। वैदिक नियमों का जो भी पालन है आप वो भी कर सकते हैं। शनि की पूजा कर सकते हैं, और शनि का मंत्र होता है ओम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वामी का जर पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है ये काला धागा में, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। तो हम यहाँ पर जो है शनि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में आपको बताया कि ये 5 साल में, अब 5 साल में एक टर्म होगा जब गुरु आपके इस घर में होंगे। जब ये गुरु एक साल में आएंगे, तो जब इस घर में आए, जब 29-30 का जब टाइमिंग होगा, इस घर में जाएंगे तो फिर ये अच्छा, जैसे इस घर में गुरु अच्छी रिजल्ट लेकर देंगे, उसी प्रकार इस घर में भी जब जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट लेकर देंगे। तब पर भी 7.5 चलते रहेगा उस वक्त भी। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी 10वें घर पे, और ये आपको अच्छा रिजल्ट लेकर देगा, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि है। गुरु की एक खासियत होती है कि उसकी दृष्टि जहां भी पड़ जाए वो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। गुरु जिस घर में बैठे उस घर में अच्छा रिजल्ट लेकर दे या ना दे, गुरु अपने पिछले घर को मजबूत करता है। और गुरु जिस घर को देगा, 3 दृष्टि होती है उसकी, तीनों में से कोई भी दृष्टि अगर वो देख ले तो वहां पे वो अच्छा ही रिजल्ट लेकर देता है। यहाँ पे चोट लगने की संभावना 2029 के मार्च से अप्रैल के महीने में हो सकता है, वहाँ पे निगेटिव अगर बात करते हैं तो। 2027 की अगर हम बात करते हैं, जब राहु गोचर करेगा, तो उस वक्त जो है अगर आप फॉरेन में हैं तो चोट चपाट लग सकता है। तो इस स्थिति में हमने उपाय बताया, उस उपाय का जरूर पालन कीजिए। वीडियोस कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम वृषभ राशि के लिए फिर दूसरा वीडियोस लेकर आएंगे, तो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन अकल्ट।